दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे फार्म के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप इस फार्म को अपने लिए बनवा लेते हैं और आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसकी मदद से साल में 15 से 20 एजेंट, 25 से 30 एजेंट बड़े आसानी से पा सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हालांकि यह जो वीडियो है मैं खास तौर से LIC में काम करने वाले विकास अधिकारियों के लिए और CLI अभिकर्ताओं के लिए बना रहा हूं, जिनको कि LIC में एजेंट बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप LIC के अलावा किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में काम करते हैं और आपको अपने जीवन बीमा कंपनी में एजेंट बनाने का अधिकार प्राप्त है तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि यह वीडियो आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। तो यदि आप चाहें तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें दी गई जानकारी का लाभ उठाकर आप अपने लिए नए एजेंट पा सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय का नुकसान किए हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने डिवाइस में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए या फिर किसी भी दूसरे जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें और उसमें google.com को ओपन कर लें। गूगल के सर्च बॉक्स में आपको लिखकर सर्च करना है इंश्योरेंस हैंड, और जैसे ही आप ऐसा लिखकर सर्च करेंगे यह पहला लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यह पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप हिंदी में इस पेज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हिंदी में देख सकते हैं, या फिर इसी पेज पर आपको इंग्लिश में सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपको इस सर्च प्रोडक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यह आपके लिए सुविधाजनक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे यह पूछा जाएगा कि आप क्या हैं, तो आपको यह बताना है कि आप विकास अधिकारी हैं, यानी कि यदि आपको एजेंट बनाने का अधिकार प्राप्त है तो आप डेवलपमेंट ऑफिसर, यू कैन ओनली अपॉइंट एजेंट। आप मतलब यह जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिए जाएंगे वह विकास अधिकारियों के लिए भी उपयोगी होगा और CLI के लिए भी उपयोगी होगा। या यदि आप किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं और आपको एजेंट बनाने का अधिकार प्राप्त है तो यह डेवलपमेंट ऑफिसर वाला जो ऑप्शन है आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही अब यहाँ पर सभी बीमा कंपनियों के नाम आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर यह जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे आप इनका उपयोग, आप भले ही किसी भी जीवन बीमा कंपनी के लिए काम क्यों न करते हो, ये जो प्रोडक्ट होंगे आप अगर बनवा लेते हैं तो आप किसी भी बीमा कंपनी के लिए काम करते हो यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। लेकिन यदि आप किसी पर्टिकुलर बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए आप अगर प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही अब यहाँ पर देखिए जो भी प्रोडक्ट फिलहाल अभी तक अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर वह आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म दिया हुआ है और डिजिटल बिजनेस कार्ड दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ऐसा करते ही यह एक पेज ओपन हो गया है जिसमें कि LIC एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म के विषय में विस्तार से बताया गया है। ठीक इसी तरह से यदि आप कोई अपनी दूसरी बीमा कंपनी में काम करते हैं और आप अपनी जीवन बीमा कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पर्टिकुलर जीवन बीमा कंपनी के लिए यह जो एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म बना हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। यह देखिए यह जो जानकारी है यह अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हिंदी वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, और यदि आप इसको अंग्रेजी में लेना चाहते हैं तो रीड इन इंग्लिश वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब मैं इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं और अगर आप इसके विषय में बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो देखिए पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। यह फार्म क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका यूटिलिटी दे दिया, डिस्क्रिप्शन बताया गया है, हाउ टू यूज, इसको कैसे यूज किया जाएगा बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है, समझाया गया है। इसके बाद अगर आप इस फार्म को बनवाते हैं तो इस फार्म को बनवाने में आपको कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी, इसके विषय में बताया गया है। और यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं यह जानकारी भी यहाँ पर दी गई है।
अब दोस्तों सबसे पहले तो बात यह आती है कि यह जो फॉर्म है वास्तव में यह फॉर्म है क्या, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर यह जो बटन दी हुई है ना, LIC एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह जो फॉर्म है यह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम, पिताजी का नाम, मतलब यह जो फॉर्म है इसके एडमिन आप खुद होंगे। आप इस फॉर्म की जो लिंक है ये दूसरे लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करेंगे और जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको शेयर करते हैं तो लोग इस फॉर्म को भरते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ विशेष रणनीति बनानी होती है। तो यदि आप वो रणनीति क्या है और सारी जानकारी चाहते हैं तो जो डिटेल जानकारी दी जा रही है आपको उस हिस्से पर जाना होगा। तो इसमें क्या है, क्लाइंट अपना नाम भरेगा, जो एजेंट बनना चाहता है LIC में वह अपना नाम भरेगा, पिता का नाम भरेगा, अपनी जन्मतिथि लिखेगा, इसके बाद वह अपना पूरा पता लिखेगा, पिन कोड लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, ईमेल आईडी नोट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देगा। अब दोस्तों आपका समय बचाने के लिए मैंने इस फॉर्म को भर दिया है और भरने के बाद अब आप इस डिस्प्ले को देख रहे हैं। यहाँ पर यह जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं इस ईमेल आईडी को सावधानी से आप डालेंगे क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। ऐसा क्यों, मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही यह एक नया पेज ओपन हो जाता है और इसमें वह जो व्यक्ति जो LIC में एजेंट बनना चाहता है वह अपनी फ़ोटो, अपना एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, इन चीज़ों को वह अपलोड करेगा। अब यहाँ पर जो फोटो है इसको कंपलसरी किया गया है। शेष चीज़ें अगर क्लाइंट चाहता है वह अपलोड करना तो अपलोड कर सकता है, अदरवाइज इसको छोड़ सकता है। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि अगर जो क्लाइंट है वह अगर अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज जो विकास अधिकारी हैं वह जब उनसे मिलने के लिए जाएंगे तब वह यह जो दस्तावेज है यह उस विकास अधिकारी को दे देंगे। फिलहाल चलिए मैं यहाँ पर चूंकि फ़ोटो कंपलसरी है तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर यह जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है यह मैसेज मेरी ओर से बताया जा रहा है, इसलिए आपको यह मैसेज इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकें इसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को बनवाते हैं तो उस कंडीशन में यह जो मैसेज है यह आपके अनुसार चेंज हो जाएगा। अब देखिए सबसे कमाल की बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने इस लिंक को किसी क्लाइंट को शेयर किया, शेयर करने के बाद किसी व्यक्ति ने आपके इस फॉर्म को भर दिया, तो अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति ने आपके इस फॉर्म को भरा है। तो इसके लिए जो ईमेल आईडी आपने डाली हुई थी आपको अपनी उस ईमेल आईडी को ओपन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है हमको मेल मिल चुका है। मैं इस मेल को ओपन करता हूँ। तो ठीक इसी तरह से जब कोई व्यक्ति आपके फॉर्म को भरेगा तो उसके द्वारा दी गई जानकारी भी आपको मिलेगी, ठीक इसी तरह से मिलेगी। और यहाँ पर आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। जैसे ही आप इस PDF फाइल को ओपन करते हैं तो क्लाइंट ने अपनी कौन कौन सी जानकारी दी गई है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अब है क्या कि अगर क्लाइंट ने अपना फ़ोटो और जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं अगर उस डॉक्यूमेंट को उसने अपलोड किया हुआ है तो वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए अगर आप इस फॉर्म को बनवाते हैं तो आपके गूगल ड्राइव में एक इंश्योरेंस हैंड नाम का एक फोल्डर बनाया जाता है। उस फोल्डर में वह सारी की सारी इमेज आपको मिल जाती है। तो आपके फॉर्म में जो फोटो अपलोड की गई हो, यानी कि आपके क्लाइंट ने जो फोटो अपलोड किया होगा वह फोटो आपके गूगल ड्राइव में इंश्योरेंस हैंड नाम का एक फोल्डर बनाया जाता है। उस फोल्डर के अंदर जब आप जाते हैं तो इस तरह से आपको आपके फाइल के रिस्पांस मिल जाते हैं। तो अगर आपको जरूरत समझ में आती है तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर बारी बारी से इन फोल्डर्स को ओपन करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट ने अपने बारे में कौन कौन सी फ़ोटो अपलोड की है। तो चूंकि मैंने फॉर्म भरते समय सिर्फ एक फ़ोटो अपलोड किया हुआ था तो मैं योर लेटेस्ट फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर यह देखिए यह फ़ोटो जो अपलोड की गई है वो दिखाई दे रही है। आप इसको ओपन करके इन फ़ोटो को देख सकते हैं। अब चलिए मैं अपने इस ईमेल को बंद कर देता हूं। तो दोस्तों आपने जो अभी उदाहरण देखा है मुझे यकीन है कि इससे आपको यह तो पता चल गया होगा अगर आपका कोई क्लाइंट एजेंट बनने के लिए फॉर्म भरता है तो उसकी सूचना आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपके सामने हो सकती है कि आपने जब फॉर्म भरा है
तो आपने जो ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी पर यह पीडीएफ फाइल ट्रांसफर की गई है। लेकिन जब आप इस फॉर्म को अपने लिए बनवाते हैं तो यह जो पीडीएफ फाइल है यह क्लाइंट के मेल आईडी पर ट्रिगर नहीं होगी, यानी उसके ईमेल आईडी पर नहीं जाएगी, बल्कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि यह आपके अपने ईमेल आईडी पर ही ट्रिगर होता है। आइए अब इस फॉर्म की अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर देता हूं। देखिए, यदि आप इस फॉर्म को बनवाते हैं तो आप इसके खुद एडमिन होते हैं, यानी कि यह पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है। यहाँ पर यह जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस में अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह होगा कि इसको पूरी तरह से कोडिंग के जरिए ट्रिगर किया जाता है। तो एक बार फॉर्म बन जाने के बाद यदि आप अपने आप से इसमें कोई बदलाव करेंगे तो यह फॉर्म पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। तो यदि आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको कि आप इस फॉर्म में लगाना चाहते हैं, यानी ऐड करना चाहते हैं, या इस फॉर्म में से किसी क्वेश्चंस को हटाना चाहते हैं, तो यदि आप ऑर्डर करते हैं तो उसी समय आप हमको इसकी सूचना दे दें, आपके अनुसार इस फॉर्म को तैयार कर दिया जाएगा। अब जब एक बार आपका यह फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो जब आपको इस फॉर्म को सेंड करना होता है तो यहाँ सेंड की बटन देखिए दिखाई दे रही है, आप इस पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। शॉर्टेन यूआरएल मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यह जो लिंक है, आप इस लिंक को अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप जहां भी चाहें अपनी सुविधा अनुसार इसको शेयर कर सकते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति एजेंट बनना चाहेगा वह इस लिंक पर क्लिक करेगा। लिंक पर क्लिक करते ही जैसे मैंने अभी आपको आपका फॉर्म भर के दिखाया था, ठीक उसी तरह से वह अपने विषय में जानकारी शेयर करेगा, और वह जो भी जानकारी देगा, मतलब इस फॉर्म में लिखेगा, वह सारी की सारी जानकारी आपके अपने ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, अगर आप उस क्लाइंट के विषय में पर्टिकुलर इस फॉर्म में जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, आप इसके खुद एडमिन हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे। कैसे यह ओपन होता है इसकी जानकारी अगर आप इस फॉर्म को बनवाते हैं तो इसकी पूरी की पूरी 15 से 20 मिनट तक की क्लास लगभग आपकी ली जाएगी। उसको पूरा बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को हैंडल करेंगे। तो यहाँ देखिए रिस्पांस का ऑप्शन आपको मिलता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर क्लिक कर करके आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं कि किस क्लाइंट ने कौन कौन सी जानकारी इस फॉर्म में भरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसने क्या क्या जानकारी दी हुई है। अगर फोटो जैसे उसने अपलोड किया है तो यहाँ पर देखिए फोटो दिखाई दे रही है, आप इस पर क्लिक करके आप उस फोटो को भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं एक अगली महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपके भी मन में यह चल रहा होगा कि क्या एक लिंक शेयर कर देने से लोग अपने विषय में जानकारी दे देंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे विकास अधिकारी और CLIA मित्र भी हैं जिन्होंने कि पहले ही इस फॉर्म को बनवाया हुआ है, और यदि आपने पहले फॉर्म बनवाया है तो निश्चित रूप से ये जो ट्रिगर वाली कोडिंग थी ये आपके फॉर्म में नहीं की गई होगी। तो यदि आप उस फॉर्म को अपडेट कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे मेल आईडी पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हम आपके उस फॉर्म को भी अपडेट करने के प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए होता क्या है कि यदि आप सिर्फ एक लिंक को किसी को शेयर करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह जो लिंक है काम नहीं करेगा। यह ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए आप कोई 2 व्हीलर ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए, या कोई भी दूसरा साधन ले लीजिए, लेकिन उस साधन को जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे और सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं होगा। तो सही तरीके से उपयोग करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, तो देखिए इसकी एक रेडीमेड व्यवस्था मैंने तैयार की हुई है। और रेडीमेड व्यवस्था यह है कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पर तमाम वीडियोस मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी, जिसको कि आप एडिट करके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा देता हूं।
अब यहाँ पर देखिए एक मोटिवेशनल वीडियो दी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ देखिए यह नीचे टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस मैसेज को पढ़ूंगा तो यकीनन आपका समय बर्बाद होगा, तो मैं चाहूँगा कि जब आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप इस मैसेज को पढ़िए। यह जो मैसेज है यह इस वीडियो को टारगेट करते हुए तब बनाया गया है और यह बहुत ही पावरफुल है, तो आपको पढ़ना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब मैं करता क्या हूं कि यह जो मैसेज है इस टेक्स्ट मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मैंने इस टेक्स्ट मैसेज को कॉपी कर लिया है और इसको मैं एडिट करता हूं। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, अपना नाम लिख दिया रितेश LIC एडवाइजर। इसके बाद पद आपको लिखना है, तो आप अपना पद विकास अधिकारी हैं, CLIA हैं, दूसरे बीमा कंपनियों में रिलेशनशिप मैनेजर इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो भी पद है आप उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। आप जिस भी जीवन बीमा कंपनी से हैं अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे। और जो डिजिटल बिजनेस कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है तो अपने डिजिटल बिजनेस कार्ड का लिंक यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए LIC एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपने जो फॉर्म बनवाया हुआ है आप उस फॉर्म के लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, सेंड बटन पर क्लिक किया, यहाँ से मैं लिंक पर आया और इसको शॉर्ट एंड लिंक करके लिंक को छोटा कर दिया, कॉपी कर लिया और इसको कट कर दिया। अब मैं फिर से अपने इस जो टेक्स्ट मैसेज है मैं इस पर आता हूँ, यहाँ पर लिंक मैंने कॉपी कर दिया है। अब देखिए आपको इस मैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें टारगेट की गई हैं। सबसे पहले आपकी जो टीम है वह बेहतर परफॉर्म करे, वह अच्छा काम करे, तो आपकी ओर से एक मोटिवेशनल मैसेज बनाया गया है। इसके बाद दूसरा चीज टारगेट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और वह रोजगार की तलाश कर रहा है तो वह इस फॉर्म को भरे, और अगर वह फॉर्म को भरकर रजिस्ट्रेशन करता है तो वह LIC में एजेंट बनने के प्रोसेस में आ जाता है। इसके बाद तीसरा चीज टारगेट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मतलब यह जो मैसेज है यह कहता है कि अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन बीमा एजेंट बनना चाहता है, LIC में एजेंट बनना चाहता है, तो आप उसको हमारे विषय में बता सकते हैं। तो यह जो 3 बातें हैं, यह जो टेक्स्ट मैसेज है यह आपको बताता है। अब आपको करना क्या चाहिए, आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लीजिए। अब जब आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाता है तो देखिए मैं अपने ग्रुप में चला जाता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यह ग्रुप भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि वो जो फोटो थी ना, वो जो वीडियो थी, मैं उस वीडियो को अपलोड कर देता हूं। तो मैंने क्या किया कि इस वीडियो को यहां से उठाया और यहां मैंने अपलोड कर दिया। अब इसके बाद मैं दूसरा काम क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा, यह जो टेक्स्ट मैसेज मैंने लिखा हुआ था इस टेक्स्ट मैसेज को मैं इस पूरे के पूरे टेक्स्ट मैसेज को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। अब हमको ज़रूरत होगी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने की, तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर्मेटिंग करने के सुविधा देते हैं आप उसके हिसाब से थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर लें ताकि यह लोगों को नज़र आए। तो जैसे मैंने इसको यहाँ हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर मैं अपना नाम हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए मुझको आपका समय बचाना है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ फॉर्मेटिंग के लिए, लेकिन फिर भी जब आप इस चीज़ को शेयर करेंगे तो आप इसको बाकायदा ध्यान से जो है फॉर्मेटिंग करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने इसको ऐसे फॉर्मेटिंग कर दिया और यहाँ से मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। आप इसी तरह से यह जो पोस्ट है आप अपने फेसबुक के मेन अकाउंट पर कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप में कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अब चूंकि देखिए वीडियो अपलोड की गई है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में समय लगेगा। अब जैसे ही वीडियो जो है अपलोड हो जाती है तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ। अब देखिए ये वीडियो रेडी टू व्यू हो गई है, मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ सपोज। अब देखिए सपोज दैट कि आपके इस वीडियो को कोई देखता है, आपके इस मैसेज को कोई पढ़ता है और उसको यह अच्छा लग जाता है, तो वह क्या करेगा, वह सिर्फ एक काम करेगा, यहाँ से आएगा, सबसे पहले लाइक करेगा, उसको अच्छा लगा, कमेंट किया, इसके बाद उसको अगर बहुत पसंद आया तो उसने क्या किया, यह शेयर कर दिया। तो आपकी कोशिश क्या रही, आपने सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया है, लेकिन इसकी वजह से आपका यह जो फॉर्म है, आपकी यह जो जानकारी है, यह दूसरे लोगों तक भी पहुंच रही है। तो है ना फायदे का सौदा।
तो दोस्तों मुझे अब पूरा भरोसा है कि आपके मन में यह हो रहा होगा कि यदि आपको यह फॉर्म बनवाना हो तो इसके लिए क्या करना होगा। दोस्तों ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह जो फॉर्म है इसकी कीमत है मात्र 500 रुपये, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो इसमें आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा। अब यह भुगतान कैसे करना है मैं आपको वह भी बता दे रहा हूँ। यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेस का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह बैंक अकाउंट की डिटेल दी हुई है। यदि आप चाहते हैं तो ये हमारी जो UPI ID है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं, या स्कैन QR कोड जो दिया हुआ है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके डिवाइस में, यानी अगर मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, जिस भी डिवाइस में देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो अकाउंट का QR कोड है ये आपको मिल जाएगा। आप इसको स्कैन करके 500 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने इस 500 रुपये का भुगतान कर दिया है, तो इसके बाद अब आपको हमें कुछ जानकारी देनी होगी। वो जानकारी क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं देखना तो यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको क्या क्या जानकारी देनी होगी ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यदि आप इस जानकारी को, मतलब आपने पेमेंट कर दिया और यह जानकारी अब सबमिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आप इस फॉर्म को नीचे की ओर आप क्लिक करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद ऑर्डर नाउ वाले बटन पर अब आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने विषय में सारी जानकारी दे देनी होगी। ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे देना होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहाँ पर फार्म कोड लिखना है, कौन सा फार्म आप बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे ढूंढना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप LIC के लिए बनवा रहे हैं तो आप लिखेंगे LIC ऑफ इंडिया फार्म प्रोडक्ट, ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके इस सारी की सारी जानकारी को आप हमें सेंड कर दें। जैसे ही आप इसको हमें सेंड करते हैं आपके फार्म की ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट होकर और आपको डिलीवर हो जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है और आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और व्हाट्सएप पर आने के बाद आप हमें मैसेज के जरिए आप जिस भी जानकारी को जानना चाहते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने विषय में हमें हमारे ईमेल आईडी पर अगर जानकारी देना चाहते हैं तो वह भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर नीचे क्लिक कीजिए, ऑर्डर वाया ईमेल लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक PDF फाइल आपके डिवाइस में अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी जानकारी आपको देनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ नीचे क्लिक कीजिए, मतलब यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुल नेम, कंपनी नेम, ये सारी की सारी जानकारी आप हमको हमारे ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। यह देखिए हिंदी में बताया गया है। इसके बाद देखिए ये देखिए QR कोड दिया हुआ है, UPI ID दी है, बैंक अकाउंट डिटेल दी हुई है। तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, जब आप पेमेंट करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने फार्म का कोड जरूर बताना है। फार्म का कोड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर की ओर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए ये फार्म का कोड दिया हुआ है LICARF01, ये इस फार्म का कोड है। तो ये देना बहुत ज़रूरी है। तो यह सारी जानकारी आप हमको दे देंगे। अगर आप चाहें तो ये सारी जानकारी आप हमको हमारे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से चाहें आप इस फार्म को बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रोडक्ट है आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आप इसको बनवाना चाहते हैं, अच्छा हाँ देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताना मैं भूल गया। देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को कहीं और से भी खरीदते हैं तो होता क्या है कि आपको रेनुअल फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्योंकि यह जो फार्म है यह फार्म आपके अपने गूगल अकाउंट पर तैयार होता है। इसकी पूरी की पूरी कमांड आपके अपने हाथ में होती है। तो एक बार जब आप इस फार्म को बनवा लेते हैं तो इसका आप लाइफ टाइम तक उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक अपनी जीमेल आईडी, जैसे कि मैंने या रितेश LIC एडवाइजर 01@gmail.com पर इस फार्म को बनवा लिया है, तो यह जो मेरी मेल आईडी है जब तक रहेगी तब तक यह फार्म हमारे पास रहेगा और मैं उसका उपयोग कर पाऊंगा। तो दोस्तों एक ही चीज़ कहूँगा, कीमत सिर्फ 500 रुपये है। यह एक ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट है जिसके जरिए यह एक ब्रिज का काम करेगा। इसके जरिए आप आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दूसरों को शेयर करेंगे, दूसरों की कोशिश के माध्यम से
आपको नए एजेंट मिलने की संभावना होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिना देरी किए हुए, हाँ, हालांकि यदि आपको ये लगता है कि नहीं 500 रुपया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए तो अलग विषय है, और आपको लगता है कि इस निवेश के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं होगा तो भी अलग बात है। लेकिन यदि आपको यह प्रोडक्ट उपयोगी लगता है तो मैं यही कहूँगा कि बिना देरी किए हुए आज ही और अभी ही इसको ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका जो समय है आप बहुत बिजी हैं, और निश्चित रूप से कल जब आप जाएंगे कि चलो मैं अपने दूसरे काम कर लेता हूँ उसके बाद मैं ऑर्डर करूंगा, तो फिर यह चीज़ आपके दिमाग से रिमूव हो जाएगी। तो अभी का अभी ऑर्डर कर दें। और यदि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, या इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय में दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।